हे एवरीवन, वेलकम बैक। मेरे प्यारे दोस्त, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे दोस्त, आज मैं फिर एक बार बहुत अच्छी स्टोरी लेकर आया हूँ। हम सब लोगों ने अपनी स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में टीचर से, पेरेंट्स से, घर में किसी रिश्तेदार से अकबर बीरबल की कहानी ज़रूर सुनी होगी। बादशाह अकबर, उसके दरबार के नवरत्नों में से एक बीरबल की बुद्धिमत्ता, जो सेंस ऑफ ह्यूमर था, उसकी प्रसिद्धि इतनी थी कि आज भी हम लोग उसकी कहानियाँ सुनते और हंसते हैं। चलिए, आज भी एक बहुत अच्छी कहानी है, अकबर के दरबार की घटी हुई घटना है। इस कहानी में हम आपको आए हुए एक एक वर्ड्स की हिंदी मीनिंग बताएंगे, सारे ग्रामर्स के रूल बताएंगे। और गाइज, मेरा यकीन मानिए मेरे दोस्त, अगर आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो आपको रीडिंग की हैबिट को डेवलप करना होगा। और अगर 2-4 वीडियो आपने मेरी ऐसी देख ली तो आपके अंदर भी एक रीडिंग की हैबिट डेवलप निश्चित तौर पे हो जाएगी। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स स्टार्ट द सेशन। गाइज, आज हमारा टॉपिक है अकबर एंड बीरबल। दो पर्सनालिटी, अकबर वहीं जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर खान, मुगल सल्तनत का बेताज बादशाह, जिसे हम अकबर द ग्रेट के नाम से भी जाने जाते हैं। एंड मैंने और बीरबल, जो उसके दरबार के नवरत्नों में से एक, जो अपनी विजडम के लिए, बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता है। हेयर यू विल इंजॉय बीरबल्स विजडम। यहाँ आप इंजॉय करेंगे बीरबल की बुद्धिमत्ता का। इस कहानी में हम बीरबल की बुद्धिमत्ता का इंजॉय करेंगे कि वो कितना प्रेजेंट ऑफ माइंड थे और सवालों को कितनी लॉजिकली आंसर देते थे। सो चलिए, विदाउट फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट। देयर वाज अ मुगल एम्पायर इन इंडिया नेम्ड अकबर द ग्रेट। देयर हम किसी सेंटेंस की शुरुआत करते हैं सब्जेक्ट के रूप में तो वहाँ कोई मीनिंग नहीं होता है। वो सेंटेंस को खड़ा करने के लिए देयर का यूज किया जाता है। तो देयर वाज अ मुगल एम्पायर, एक मुगल सम्राट था, इन इंडिया, भारत में, नेम्ड, नाम था, जिनका नाम था अकबर द ग्रेट, यानी अकबर महान शासक का नाम था, जो मुगल इंडिया के शासक थे। हिज फुल नेम वाज जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। हिज मैंने उनका, उनके, उनके, या उसका, उसके, उसके। फुल मैंने पूरा, नाम था, उनका पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जिन्हें इंडिया में हम उन्हें अकबर द ग्रेट के नाम से जानते हैं। ही हिमसेल्फ वाज इलिटरेट। गाइज, मुझे ऐसा लगता है कोई वर्ड की मीनिंग शायद आपको ना पता हो तो उसकी हिंदी में पहले लिख देता हूँ, ताकि जब कभी आप वीडियो देखें तो उस वर्ड की मीनिंग के लिए आपको गूगल ना करना पड़े। ही हिमसेल्फ वाज इलिटरेट, वह स्वयं अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे। इतने बड़े बेताज बादशाह थे लेकिन वो पढ़े लिखे नहीं थे। बट लेकिन ही इन्वाइटेड सेवरल लर्नड पीपल टू हिज कोर्ट। कोर्ट का मतलब होता है अदालत या दरबार। जब राजा महाराजा हुआ करते थे उनके दरबार को कोर्ट कहते थे। तो बट लेकिन ही इन्वाइटेड, वह आमंत्रित करते थे, सेवरल, अनेकों, लर्नड पीपल का मतलब होता है पढ़े लिखे व्यक्ति, यानी विद्वान लोगों को। खुद पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन अपने दरबार में हमेशा पढ़े लिखे लोगों को आमंत्रित करते थे, टू हिज कोर्ट, अपने दरबार में। Among these people, 9 were very famous. बादशाह अकबर जब अपने दरबारों में जिन विद्वानों को बुलाते थे उनमें से among these people, इन लोगों में से 9 were थे very famous, बहुत प्रसिद्ध। They were called नवरत्न, उन्हें नवरत्न कहा जाता था या उन्हें नवरत्न से पुकारा जाता। तो 9 थे, 9 अपने अपने क्षेत्र के विद्वान थे, इसलिए उन्हें नवरत्न कहा जाता था। या और 9 ज्वेलर्स ऑफ हिज कोर्ट, या उनके दरबार के 9 ज्वेलर यानी नवरत्न के रूप में जाना जाता था। बीरबल वॉज वन ऑफ देम, बीरबल उनमें से एक था। बीरबल वॉज वन ऑफ देम मतलब बीरबल उन बादशाहों में से एक था जो 9 बादशाह थे।
Birbal is one of the most popular figure in Indian history among children as well as adults. Birbal is one of the most popular figure. बीरबल एक प्रसिद्ध पर्सनालिटी था, एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व था इन इंडियन हिस्ट्री, भारतीय राजनीति में, एमोंग के बीच, चिल्ड्रेन एज वेल एज एडल्ट। अकबर भारतीय इतिहास का वह कैरेक्टर है, बीरबल भारतीय इतिहास का वह कैरेक्टर है जो भारत के इतिहास में बच्चों के साथ साथ बड़े बुजुर्गों के बीच में भी, जवानों के बीच में भी फेमस थे, पॉपुलर थे। ही वॉज अकबर्स मिनिस्टर एंड अकबर लव्ड हिम फॉर हिज विजडम, वेट एंड ह्यूमर। ही वॉज, वह था, ये थे, अकबर के मिनिस्टर, मंत्री, एंड और अकबर लव्ड हिम, उनसे प्यार करता था, फॉर हिज विजडम, उनकी बुद्धिमत्ता, उनकी बुद्धि और उनकी हास्य कला। ही वॉज अ पोएट एंड ऑथर टू, वह एक कवि और लेखक भी थे। द स्टोरी ऑफ Akbar and Birbal have been recorded in many books. The story अकबर और बीरबल की कहानी कई किताबों में रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। Many of these stories have become folk story in the Indian tradition. Many of these story, इन कहानियों में से बहुत ऐसी कहानियाँ हैं, have become, हो चुकी है, folk story, लोक कथा इन इंडियन ट्रेडिशन, भारतीय परंपराओं में अकबर और बीरबल की कई सारी कहानियाँ लोक कथाओं में भी प्रचलित हो चुकी है, बहुत प्रचलित है। लोग अकबर और बीरबल की कहानियों की स्टडी करते हैं। Here is an interesting story of Akbar and Birbal. यहाँ अकबर और बीरबल की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। Once a पंडित visited Akbar's court. एक बार एक पंडित विजिटेड मतलब आया, आमंत्रित हुआ, अकबर्स कोर्ट, अकबर के दरबार में। He was very learned and could speak many languages. He was, वह था, very, बहुत, learned का मतलब होता है पढ़ा लिखा, विद्वान व्यक्ति, and could speak many languages, और वह कई भाषाएं बोल सकता था। कुड यहाँ एज मॉडल वर्ब, जिसका मतलब होता है सकता था, सकती थी, सकते थे, तो यहाँ सेंस आया कि वह पंडित कई भाषाओं में बातें कर सकता था। He challenged everybody in the court, saying that he could answer any question in any language. He challenged, उसने चैलेंज किया, चैलेंज दिया, एवरीबडी, प्रत्येक को, इन कोर्ट, अदालत में, उसी के राजा के दरबार में, सेइंग, कहा, डैट की, ही कुड आंसर एनी ऑफ क्वेश्चन, वह किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकता है, इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में। द कंट्रीज आस्क्ड हिम क्वेश्चन इन डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड ही रिप्लाइड ऑल ऑफ देम इन दैट वेरी लैंग्वेज। द कंट्रीज आस्क, कंट्रीज का मतलब होता है दरबार में रहने वाले जो दरबारी होते हैं उनको कंट्रीज कहा जाता है। यहाँ देश का नाम नहीं है, राजा के दरबार में जो सारे मंत्री संतरी हुआ करते हैं उन्हें कंट्रीज कहते हैं। तो द कंट्री आस्क्ड, उन कंट्रीज ने पूछा, हिम, उससे, क्वेश्चन, प्रश्न, इन डिफरेंट लैंग्वेज, अलग अलग भाषाओं में, एंड ही, उसने, रिप्लाइड, उत्तर दिया, ऑल ऑफ देम, उन सभी में से, इन दैट वेरी लैंग्वेज।
He was so expert in all these languages that no one was able to guess his mother tongue. वह था सो एक्साइटेड एक्सपर्ट, सॉरी नॉट एक्साइटेड, एक्सपर्ट, वो बहुत ही एक्सपर्ट था इन ऑल दिस लैंग्वेज, इन सभी भाषाओं में, डैट की नो वन वॉज एबल टू गेस हिज मदर टंग, कोई भी, वो सभी भाषाओं में इतना दक्ष व्यक्ति था कि कोई भी व्यक्ति उसकी, उस पंडित की एक्चुअल में मदर टंग क्या है कोई नहीं पकड़ पाया, कोई नहीं समझ पा रहा था. देन ही सेड टू द किंग, फिर उसने राजा से कहा, इफ योर कंट्रीज फाइंड आउट माई मदर टंग बाय टुमारो, यदि आपके दरबार का कोई व्यक्ति मेरी मातृभाषा क्या है अगर कल तक पता कर लेंगे, आई विल एक्सेप्ट देम वाइज, मैं उनकी बुद्धि को स्वीकार कर लूँगा. बट लेकिन इफ यदि दे फेल टू डू सो, यदि वह उसमें फेल हो जाते हैं, यू शुड एक्सेप्ट मी सुपीरियर टू ऑल ऑफ देम, यू शुड, तो आपको चाहिए, आप मुझे उन सभी में से सुपीरियर स्वीकार कर लेंगे या कर लेना आपको चाहिए. एम्पायर अकबर एग्रीड, बादशाह अकबर तैयार हो गए, एग्रीड हो गए, सहमत हो गए. ही आस्क्ड ऑल द कंट्रीज टू जज द पंडित मदर टंग. ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा, ऑल द कंट्रीज, सभी अपने राज्यकर्मी सहकर्मियों से, दरबार में रहने वाले से, टू जज, निर्णय करने का, द पंडित, पंडित की मदर टंग, यानी उन्होंने सभी से पता किया कि पता किया है कि पंडित का मदर टंग क्या है. ऑल ऑफ देम फेल्ड, उनमें से सभी असफल हो गए, फेल हो गए. नाउ अकबर टर्न टू द बीरबल, अकबर बीरबल की तरफ मुड़े, एंड आस्क्ड, और कहा, पूछा, आस्क्ड क्या, कहा, पूछा, हिम, उससे, टू सोल्व दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को सोल्व करो, इसका उत्तर बीरबल जी अब आप ही दीजिए, बाकी सब तो फेल हो गए. बीरबल एक्सेप्टेड द चैलेंजेस, बीरबल ने उस चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर लिया कि बादशाह जी आप घबराइए नहीं अकबर जी, मैं इसका समाधान ढूंढ लूँगा. That night बीरबल went to the पंडित्स बेडरूम, उस रात बीरबल पंडित के शयन कक्ष में गए. When, जब, he was fast asleep, जब वह गहरी नींद में सो रहा था. बीरबल tickled his ear with a dry grass, जब बीरबल उसके दरबार में गए, जब वो पंडित गहरी नींद में सो रहा था, तो बीरबल टिकट मीन होता है गुदगुदी करना, हिज, उसके ईयर मैंने कान, विथ अ ड्राई ग्रास, बादशाह बीरबल ने सूखे हुए घास को लिया और उसके कानों में डालकर ऐसे ऐसे टिकल करने लगा, गुदगुदी करने लगा. द पंडित्स स्लीप वॉज डिस्टर्ब्ड, पंडित की नींद डिस्टर्ब हो गई, निद्रा उसकी भंग हो गई. ही टर्न टू अदर साइड, और वह करवट बदल के दूसरी तरफ सो गया, कान खुजलाकर दूसरी तरफ सो गया. एंड स्लेप्ट, यानी सो गया. बीरबल टिकल्ड हिज ईयर अगेन, बीरबल ने उसके कानों में फिर उसी तरीके से ड्राई ग्रास डाल के उसे टिकल किया, गुदगुदी किया. नाउ, अब, द पंडित्स स्लीप वॉज डिस्टर्ब्ड, अब पूरी तरीके से पंडित की नींद डिस्टर्ब हो चुकी थी. ही वेक अप एंड सेड, वह उठा और कहा, लाउडली, ऊंची आवाज में, ये तो रूरा आदि, ये तो रूरा आदि, इसी लैंग्वेज में यही शब्द वो आँख खुला और बोला. इसका मतलब हुआ,
हु इज इट, यह कौन है। हु ये टे वो रूरा की मीनिंग हुआ हु इज इट, यह कौन है। बिरबल हाइड हिमसेल्फ, बिरबल स्वयं छुप गया। when, जब the पंडित saw there was no one, he slapped again, पंडित ने देखा, सी का सेकेंड फ्रॉम शाओ सिन शाओ सिन, तो उसने देखा there was no one, वहाँ कोई नहीं था। he slapped again, और फिर सो गया। बिरबल केम बैक, कम का सेकेंड फॉर्म क्या, बिरबल वापस आ गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द कोर्ट असेंबल्ड, कोर्ट असेंबल्ड का मतलब होता है सारे दरबारी लोग इकट्ठे हुए एक जगह, अब बैठकर दरबार का काम शुरू होने जाने वाला। द कोर्ट असेंबल्ड, अदालत कोर्ट पूरी तरह से इकट्ठी हुई। द पंडित रिप्लाइड हिज क्वेश्चन, पंडित ने अपने प्रश्न को दोहराया। व्हाट हिज मदर टंग वाज, उसकी मातृभाषा, उसकी मादरी जुबान क्या थी। बिरबल फाइनली रिप्लाइड, बिरबल अंततः जवाब दिया, तेलुगु इज द पंडित्स मदर टंग, पंडित की मातृ जुबान तेलुगु है। यह किसने कहा, बिरबल ने, क्योंकि जब उसे कान में टिकल कर रहा था तो उसी भाषा में तो बोला था। द पंडित वॉज वेरी मच सरप्राइज्ड एट बिरबल्स करेक्ट आंसर एंड एक्सेप्ट हिज डिफीट। द पंडित वॉज वेरी मच सरप्राइज, पंडित बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हुआ, आश्चर्यचकित हुआ, एट बिरबल का करेक्ट आंसर सुनकर, एंड एक्सेप्ट हिज डिफीट, और वह अपनी पराजय को स्वीकार कर लिया। जो यह कहता था कि सबसे बुद्धिमान मैं हूँ, मेरी मदर टंग को कोई नहीं समझ पाएगा, बिरबल ने जब आंसर दिया तो वह उसके सामने डिफीट हो गया, अपनी पराजय को स्वीकार कर लिया। अकबर आस्क्ड बिरबल हाउ ही फाउंड आउट द आंसर, अकबर ने बिरबल से पूछा कि आपने ये आंसर कैसे पता किया, आपने कैसे पता कर लिया कि उसकी मदर टंग तेलुगु है। बिरबल सेड, बिरबल ने कहा, डैट कि अ मैन इन डिस्टर्ब ऑलवेज टॉक इन हिज मदर टंग इन स्लीप। बिरबल ने अकबर से कहा कि महाराज, जब कोई व्यक्ति, अ मैन एक व्यक्ति, इन डिस्टर्ब जब संकटग्रस्त होता है, डिस्टर्ब होता है, ऑलवेज हमेशा टॉक्स करता है, बातचीत, इन हिज मदर टंग अपनी मदर भाषा में ही वह बात करता है, या गहरी नींद में है, उसे आप छेड़छाड़ करेंगे तो जब भी बोलेगा तो अपनी मदर टंग में ही बोलेगा। देन ही नरेटेड द होल स्टोरी ऑफ द प्रीवियस नाइट। नरेटेड मतलब होता है बादशाह अकबर को बिरबल ने उस रात जितनी घटना घटी उस सारी बात को नरेटेड कर दिया, यानी बोलकर सुनाकर बता दिया कि सर इस रात, कल रात मैंने क्या किया, जो ये मुझे पता चला। अकबर प्रेज्ड हिम फॉर हिज टाइमली विजडम, अकबर प्रेज्ड हिम, उसे अकबर ने बिरबल की प्रशंसा की, फॉर के लिए, हिज टाइमली विजडम, यानी समय पर जो उस अपनी बुद्धिमत्ता को दिखाता है, उसकी बुद्धिमत्ता के लिए बादशाह अकबर ने उसकी बहुत तारीफ की। ओके माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं अंसारी सर अपने दिल्ली इंग्लिश क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के बहुत सारे कंटेंट लेकर आता हूँ। आप मेरे साथ बने रहिए और इंग्लिश ज़रूर आप सीख जाएंगे। हर तरह कंटेंट मैं लेकर आते रहता हूँ। सो प्लीज़, तब तक मैं फिर एक नई वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रहिए, मुस्कुराते रहिए, अंग्रेजी सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।